हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है कि हमें हमेशा उदार बनना चाहिए, बड़े दिल वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो निकम्मा है, तेरी उम्र के बच्चे इतना बढ़ गए हैं। वो सब गलत है। यह आदमी का स्वभाव है कि दूसरे आदमी जैसा उसे बार बार कहते हैं, धीरे धीरे वो खुद भी अपने बारे में वैसा ही विश्वास करने लगता है। हम किसी को कहेंगे तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसके मन में यही आ जाता है कि मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। चाहे हम ऊपर से दूसरे की बातों से मन फेर ले, लेकिन दूसरे की बातचीत और टीका टिप्पणी का गुप्त प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। हम चाहें असलियत में लाख अच्छे ही हों, लेकिन हमें अपने अच्छेपन का सबूत दूसरों के शब्दों के द्वारा नहीं मिलता, तो हमारे मन पर, गुप्त मन पर बड़ा ही गहरा धक्का पहुंचता है। हमारे अच्छेपन के गुण क्षीण होने लगते हैं। श्री प्रकाश जी ने एक बार श्रीमती एनी बेसेंट से पूछा कि हम भारतीयों में क्या दोष है कि हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट शिष्टाचार की मूर्ति थी। वे किसी के हृदय को कष्ट नहीं देना चाहती थी। वे उत्तर देने में संकोच कर रही थी। जब श्री प्रकाश जी ने बार बार आग्रह किया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है। यू आर नॉट ए जेनरस पीपल। श्रीमती एनी बेसेंट तो सदा से ही भारतीयों की प्रशंसक थी, लेकिन जिस त्रुटि की ओर उन्होंने हमारा ध्यान खींचा वो दूसरों को प्रोत्साहन न देने में उदारता की कमी थी। वास्तव में प्रोत्साहन का अभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक बड़ी कमजोरी बन गया है। हम दूसरे के प्रति दो चार अच्छे या मीठे शब्द कहने की बजाय उसे तुच्छता का भ्रम कराना ही पसंद करते हैं। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसकी बड़ाई तो करनी दूर, उसको हम नीचा ही दिखाएंगे। बहुत से माता पिता, शिक्षक इत्यादि में ये खोटी आदत होती है कि अपने बच्चों की जरा सी भूल पर और जल्दी से पाठ न समझ सकने पर चिढ़कर कड़े वचनों का उच्चारण करने लगते हैं, हाथ भी उठा देते हैं। 2 बार 3 बार बच्चे को समझाएंगे, बच्चा नहीं समझ पाता तो हाथ उठा देते हैं। अब सबकी बुद्धि आप जितनी तेज तो नहीं है ना, हो सकता है वो ना भी समझ पाए 2-4 बार में। और हम क्या कहते हैं कि तुमसे ना होगा, तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा पड़ा है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा उस बच्चे को कहने लगते हैं। इन बातों का उस बच्चे के कोमल मन पर ऐसा कुप्रभाव पड़ता है कि वो जीवन में फिर कुछ भी नहीं कर पाता। क्या पता उसे क्या महान काम करना हो, लेकिन उसके दिल दिमाग में बिठा दिया कि तू तो कुछ करने के लायक है ही नहीं। बच्चे तो बड़े ही भोले और भावुक होते हैं। जरा सी मानसिक ठेस से उसमें तुच्छता की हीन भावना आ जाती है और उसकी बाढ़ हमेशा के लिए रुक जाती है, और उसकी जो ग्रोथ है, जो उसे बढ़ना है, वो हमेशा के लिए रुक जाती है। आप गंभीरता से देखें तो आपको अनेक ऐसे डरे हुए भीरू प्रकृति के अनेक बच्चे मिल जाएंगे जो इस तुच्छता की ग्रंथि से परेशान हैं और अपनी महानता को खोज नहीं पाते। इसलिए जिनका सुधार करना है उसके सद्गुणों को सही दिशा में प्रोत्साहित करके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का मार्ग खोलना चाहिए। तो ये है, जीवन में उदारता लाइए, छोटी सोच के मत बनिए। कोई अच्छा काम करता है तो कहिए कि हाँ आपने अच्छा किया है। कई बार मैं देखता हूँ हमारे समाज में भी इतने लोगों के अच्छे काम हैं, लेकिन एक बुरा काम या कुछ ऐसी कमी मिल जाए, लोग तो बस उसी को लेके उसके पीछे लगे रहते हैं, उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, उस बुराई को गिनाने में लगे रहते हैं। ये कहाँ की आपकी उदारता है?
थोड़ा विचार कीजिएगा। तो ये छोटी सी बातें, कहानियाँ, प्रसंग मैं आप तक लाता हूँ। अच्छे लगते हैं तो आप तक बांटता हूँ। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।